पैकिंग अभी भी चल रही है। और ये देखें यहाँ पे ये मैंने अपने सारा सामान जो है वो पैक कर लिया है ऑलरेडी। और अभी यहाँ पे जो है वो मैं बच्चों का काम कर रही हूँ। ये इस साइड पे मैंने आज़ा और आर्यन के सारे कपड़े रखे हैं और इस साइड पे जो है जो उनके कपड़े छोटे हो गए हैं और जो उनको फिट नहीं है और बिल्कुल अभी न्यू है क्योंकि उन्होंने इतना पहना नहीं था, तो वो मैंने रखे हैं किसी के काम आ सकें। तो मैं आपको प्रॉपर दिखाती हूँ। तो ये बैग जो है वो सब गिफ्ट का है। लुक, फर्स्ट गिफ्ट मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ, जब मैं धोऊंगी तो आपको पता चलेगा कि ये गिफ्ट्स हैं। कुछ मैंने चॉकलेट्स ली थी, ये मैंने चॉकलेट्स ली थी। और इसके अलावा ये एडिडास के शूज़ हैं और ये क्रीम है और ये लोशन है अबीनो का। गर्ल्स के लिए मैंने जो है वो न्यूट्रोजेना की अल्ट्रा ड्राई टच का जो है सनस्क्रीन्स लिए हैं। और इसके अलावा ये मम्मी के लिए वाइटामिन्स हैं। और इसके अलावा ये एक ड्रेस है, ये मैं बताऊँगी कि किसने किसने। और ये मैंने ली है नाइकी का ट्राउज़र है। और इसके अलावा ये है शर्ट। इसके अलावा मेरे कहने में जिन्हें बेबी बॉय उसके लिए ये शूज़ लिए हैं। और ये स्टेटनर्स हैं लोडेड, इसको मैं ऐसे रख देती हूँ इसके अंदर। और ये क्या है, ये एक क्लच है। और ये ब्लैक शर्ट और ये बेबी गर्ल्स के क्लॉथ्स हैं। लुक, 3 ड्रेसेस हैं। ये बेबी के लिए ये है टॉय है, उसके लिए ये बुक्स का सेट्स है। ये एक शॉल है मम्मी के लिए। और ये देखिए किड्स मेकअप सेट है, बुक्स हैं, क्रीम है। और ये देखिए वन ऑफ द बेस्ट इंस्पिरेशन। और ये देखिए बेबीज की क्लॉथ्स हैं। ये सारे गिफ्ट्स हैं मेरी फैमिली के लिए हैं। ये सारे गिफ्ट्स मेरी फैमिली के लिए हैं। और अभी और भी हैं कुछ गिफ्ट्स यहाँ पे हैं। लाइक देखें ये ड्रेसेस हैं और ये एक्स्ट्रा फैंसी सॉल्टेड मिक्स नट्स हैं। ये टी शर्ट्स हैं। और यहाँ पे पैकिंग चल रही है और अभी ये सब पैक करना है। ये मैंने आयशा के लिए मंगवाए हैं और लास्ट वीक ये टाइज हैं और तो फिर इसके हेयर्स में हाँ ये सारे गिफ्ट हैं जो कि मैंने लेके जाने हैं अपने साथ पाकिस्तान। तो हम इनकी पैकिंग कर लेते हैं, इन सबको एक बैग में डाल देते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं लास्ट वीडियो में जो टारगेट गई थी वहाँ से मैंने बच्चों और सबके लिए जो थी वो शॉपिंग की थी कपड़ों की। तो ये कुछ शर्ट्स जो थी वो हमने लिए, ये मैंने अपने
अब्बू के लिए लिए है, भाइयों के लिए लिए हैं। मेरे अब्बू को ऐसे जो है वो ट्राउज़र्स जो है वो बहुत ही पसंद है, तो ये उनके लिए ले लिए कुछ, ये 2 ट्राउज़र्स और कुछ शर्ट्स लिए हैं, जैसे कि ये शर्ट्स हैं और पता नहीं कौन किसको क्या देते हैं, बट लिए हैं सबके लिए। तो और कुछ मैंने अपने लिए ली थी, जैसा कि ये है स्मॉल में 2 शर्ट्स, और इसके अलावा ये आयज़ा के लिए ली थी। तो ये देखिए, ये आयज़ा के लिए ली थी समर ड्रेसेस, और ये कुछ मैंने समर बैग्स निकाले हैं वेकेशन के लिए, लेकिन समझ नहीं आ रही कि क्या जो है वो इसमें से जो है वो पहनना चाहिए। तो वहाँ पे मैं अपनी पैकिंग कर रही थी कि क्या लेके जाऊँ क्या नहीं। कुछ मैंने फॉर्मल्स रखे थे, ये मैंने एथनिक से लास्ट ईयर लिया था बट एक दफ़ा भी नहीं पहना, तो ये मैंने एज इट इज़ ही रख लिया है। देखूँगी कि ये कहाँ पहना है। और ये दूसरा वाला जो है ये पीच और आप कह सकते हैं पिंक पिंक है, ये मैंने सनस्क्रीना से लिया था, फॉर्मल फेस्टिव कलेक्शन का है इनका। ये सोच रही थी बहन के निकाह पे पहनूंगी, लेकिन अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है बहन के निकाह पे क्या पहनना है क्या नहीं, बट अभी सिर्फ पैकिंग हो रही है, सब कपड़े मैं रख रही हूँ, तो ये एज इट इज़ रख लेती हूँ और फिर वहाँ जाकर देखेंगे कि क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना। और दूसरी साइड पे भी देखते हैं क्या है। ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा सामान इसमें रख लिया, बच्ची की चूड़ियाँ, पेंस वगैरह। और इस साइड पे देखते हैं क्या है। इस साइड पे जो है वो मैंने अपने नॉर्मल पहनने के जो देसी क्लॉथ्स हैं वो रखे हैं। यहाँ पे तो पहनने की बारी नहीं आती, बट पाकिस्तान जाके जो है वो नॉर्मली शलवार कमीज ही पहनी जाती है। तो इसमें मैंने 5-6 सूट रख लिए हैं, क्योंकि हम 1 मंथ के लिए जा रहे हैं तो कुछ भी पता नहीं है। वहाँ जाके भी शॉपिंग करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि जो अच्छे अच्छे मेरे पास हैं वैसे जो यहाँ पे नहीं पहने वो मैंने साथ में रखे हैं। ये मैंने कुछ कपड़े अपनी मदर के लिए रखे हैं ये उनको। और यहाँ पे बाकी जो है वो मैंने बाकी कपड़े भी हैं, ये सब जो है वो ब्रीजे के हैं, वो मैं ज़्यादातर वहीं पे पहनती हूँ। स्टिच्ड हैं, पहले भी पहने हुए हैं और अभी फिर भी इनको जो है वो यूज़ करूँगी। इसके अलावा मैंने ये जो है अलमीरा का था वो ड्रेस रख लिया था, और इसके अलावा ये एथनिक का है वो रख लिया था। अभी मैंने फोल्ड करके रख लिए हैं तो इनको ओपन नहीं कर रही, लेकिन जब पहनूंगी तो साथ में बता दूंगी। और ये जो है वो स्विम हलाल बेदिंग सूट है, लाइक इफ वी वांना गो टू द स्विम तो मैं ये पहन सकती हूँ। तो ये सब कपड़े मैंने जो है वो पैक कर लिए अच्छे से, ये मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया। पैकिंग अभी भी चल रही है, और ये देखें यहाँ पे ये मैंने अपने सारा सामान जो है वो पैक कर लिया है ऑलरेडी। और अभी यहाँ पे जो है वो मैं बच्चों का काम कर रही हूँ। ये इस साइड पे मैंने आज़ा और आर्यन के सारे कपड़े रख लिए हैं, और इस साइड पे जो है जो उनके कपड़े छोटे हो गए हैं और जो उनको फिट नहीं है और बिल्कुल अभी न्यू है, क्योंकि उन्होंने इतना पहना नहीं था, तो वो मैंने रखे हैं किसी के काम आ सकें। तो मैं आपको प्रॉपर दिखाती हूँ। और आर्यन के लिए मैंने कुछ कपड़े रख लिए हैं, क्योंकि हम लॉन्ग टाइम के लिए जा रहे हैं तो वहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इस साइड पे मैंने वो कपड़े रखे हैं जो हम किसी को दे सकते हैं, लाइक जो इनको छोटे हो गए, यानी कि ये देखें ना साइज़ 9 मंथ के हैं और सब है, तो ये किसी के काम आ सकते हैं, तो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी लास्ट लुक के कौन कौन से कपड़े जो हैं वो मैंने लेके जाने हैं और कौन कौन से जो हैं वो ज़रूरी कपड़े हैं वो मैं देख रही थी। तो ये देखिए वार्डरोब का ये हाल है। अभी वार्डरोब जो है वो आके सेट करूँगी बाकी। और यहाँ पे जो था वो मैंने जल्दी जल्दी जो था वो श्रिम्प या प्रॉन, इसको आप कह सकते हैं, बिरयानी बना रही थी। तो बस ग्रेवी बना के उसके अंदर जो है वो श्रिम्प क्लीन करके डाल दी है, और उसके ऊपर से अभी मैं इसको थोड़ा सा पानी डालूँगी और राइस इसके अंदर डाल दूँगी। और साथ साथ जो है वो ये बन रहे हैं, तो साथ साथ जो है वो बाकी काम भी जो है वो चल रहे हैं। तो खाना तो आपको पता है कि रोज़ बनना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने इसके अंदर जो है वो 1 कप राइस लिया था, और उसके अंदर 2 कप जो है वो मैंने वाटर डाला है। इसको अच्छी तरह से मैं बॉयल आने दूँगी, सेम वैसे ही जैसे रेगुलर पुलाव बनता है वैसे ही पुलाव बनता है। बट ये है कि चिकन की जगह हम श्रिम्प डालते हैं, लेकिन श्रिम्प को थोड़ा देर से डालते हैं ताकि अच्छी तरह जो है वो मतलब वो जल्दी पक जाती है चिकन की निस्बत। तो अभी ये थोड़ी देर जो है इसको मैं बॉयल आने दूँगी, तब तक जो है वो वेट करते हैं। ये अब मैंने इसमें राइस डाल दी है और जल्दी से ये पक रही है। इसको 1-2 दफ़ा जो है वो मिक्स कर लेते हैं। और मेरे हस्बैंड को जो है वो ये बहुत पसंद है, और एक तो इजी है और जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आज का जो पार्सल है वो अमेज़ॉन प्राइम का, उसमें क्या आया है, बहुत सी चीज़ें ऑर्डर की हुई थी क्योंकि पाकिस्तान जाना है, तो बहुत सी चीज़ें जो है वो ऑर्डर करके रखी हुई थी।
तो ये जो है वो पार्सल्स आ गए हैं। मैंने आयज़ा और आर्यन के शूज़ ऑर्डर किए थे जो कि एडिडास के थे, कंफर्टेबल हों क्योंकि लॉन्ग ट्रिप है तो जो है वो उनको फ़ायदा हो। तो ये जो है वो आयज़ा के शूज़ जो हैं वो आ गए हैं और आर्यन के जो है वो ऑलरेडी आई थिंक सो हम लोगों ने जाके शॉपिंग की थी तो ले आई थी, वो मैंने ऑलरेडी जो है पड़े हुए हैं। तो इसके मैंने पिंक कॉटन के ऑर्डर किए हैं क्योंकि समर है तो अच्छे से जो है वो पहन सकेगी। तो यहाँ मैं देख रही थी कि जिस प्राइस पे ऑर्डर किए हैं उसी प्राइस पे आए हैं या कोई डिस्काउंट वगैरह भी है। तो ये इसके साथ एक्स्ट्रा लेसेस हैं जो कि हम इसके शूज़ के लिए अगर घूम जाते हैं या कुछ भी होता है तो इमरजेंसी के लिए एक्स्ट्रा लेसेस हैं। अभी दूसरा बॉक्स ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। बहुत सी चीज़ें ऑर्डर की थी बट पता नहीं चल रहा था कि लाइक कौन कौन सी जो है वो आ गई है। ये बच्चों की मैंने एवेंट वालों की जो थी वो बॉटल फ़िलिप्स वालों की ऑर्डर की थी, डॉक्टर ब्राउन की, क्योंकि ट्रैवल के लिए जाना है तो बॉटल्स यूज़ होती हैं, समटाइम मिस हो जाती हैं, समटाइम आप बार बार क्लीन नहीं कर सकते, तो जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही जो है वो बेनिफिट है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ये आई थिंक सो 3 का पैक था जो मुझे मिला था और रीज़नेबल प्राइस थी इसकी। और ये है कि बच्चों को जो है वो ट्रैवल में जो है 18 आवर की फ़्लाइट है तो हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये जो था हुका के मैंने शूज़ ऑर्डर किए थे अपने लिए कि न्यू शूज़ ऑर्डर किए थे। हुका जो है वो एक नई कंपनी है, मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम लिए हैं लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल थे। तो मेरे पास ब्लैक और ब्राउन ऑलरेडी थे तो मैंने सोचा इस दफ़ा मैं वाइट ऑर्डर करती हूँ क्योंकि वाइट एक तो हर चीज़ के साथ जाता है और दूसरा वाइट पहना हुआ जो है वो अच्छा भी लगता है। तो पता नहीं मैं कब पहनूँगी बट मैं साथ इसको जो है वो ज़रूर लेके जाऊँगी। तो घर सारा क्लीन कर दिया, थोड़ा बहुत जो भी करना था चीज़ें वगैरह समेट ली हैं। तो घर कंप्लीट कर लिया और अभी मैं बच्चों के लिए जो है वो उनके लिए ये बोट टाई पास्ता और साथ में ये पोटैटो कटलेट्स और ये वेजिस का जो भी बचा हुआ था फ्रिज में वो सब बना रही हूँ। इनको लंच कराऊंगे और फिर इन दोनों को चेंज कराएंगे। और इनका बैकपैक मैंने ऑलरेडी रेडी कर दिया। आओ, आप ही सोच रहे होंगे ये टेबल के ऊपर क्यों पड़े हैं, क्योंकि ये अभी न्यू है, अभी पैकिंग में से निकाले हैं तो इसको भी पैक करना है। ऑलमोस्ट पैकिंग जो है वो हो गई है, बैकपैक रेडी हो गया। मैं आपको दिखाऊं कि तीनों उनकी बॉटल्स हैं, ये वाटर बॉटल्स हैं, बैग पे डाइपर्स हैं, इस सेक्शन पे डाइपर्स हैं, ये वाइप्स और डाइपर्स हैं। और अगर ये वाला बैग खोला जाए तो इसके अंदर ये कुछ स्नैक्स के बैग्स रखे हैं जो कि प्लेन में हेल्प होंगे। ये मेडिसिन है, यहाँ पे मेडिसिन रखी है, तो थोड़ा बहुत ये समेटी हैं चीज़ें। यहाँ पे सब कुछ जो था वो मैंने क्लीन कर लिया था और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड जो है वो आगे थे क्योंकि उन्होंने हमें ड्रॉप करना था। तो वो सामान जो था वो गाड़ी में रख रहे थे। बस बच्चे रेडी हो गए थे, मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे, मैं रेडी थी। मैंने कहा जल्दी से जो है वो मैं जाके रेडी हो जाती हूँ। तो ये थोड़ी सी मैं विंडो ऊपर से बना रही थी। तो ये लास्ट ईयर जो था वो मैंने सफ़ायर से बाय किया था, को ऑर्डर सेट था और बहुत कम्फी है, इजी है क्योंकि फ़्लाइट है बहुत लंबी, 18 आवर्स की फ़्लाइट होती है तो आपको इजी और कंफर्टेबल ही जो है वो ड्रेस पहनना चाहिए। तो ये मैं खुद को देख रही थी। मेरे रेडी होने के बाद सारा सामान जो था चला गया था, वो लास्ट में मैं एक दफ़ा
काउंट कर रही थी कि कितने बैग जो हैं वो जा रहे हैं। अब हम गाड़ी में बैठ के थे, ये दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे और थोड़े से थके भी हुए थे क्योंकि ये स्कूल गए थे मॉर्निंग में और फिर अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि हमारी नाइट की फ़्लाइट थी और मैं एज यूजुअल पीछे बैठी थी क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो कार सीट में बैठते हैं, तो मेरे लिए जो थी वो थर्ड रो में ही सीट बची थी। तो बच्चों को क्योंकि माँ के साथ बैठना होता है तो यहाँ पे जो है वो हम प्लेन में बैठ चुके थे और बच्चे जो थे वो बहुत ही टायर्ड थे और दोनों की जो थी हमने सीट जो थी वो ली हुई थी और मैं बच्चों के साथ ही, हस्बैंड दूसरी सीट पे थी। फिर यहाँ पे हमारा ले ओवर था इस्तांबुल में, बट इतना ज़्यादा टाइम का लिए नहीं था कि मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। और बच्चों की सबसे बड़ी गलती ये थी कि हम उनका स्टॉलर नहीं लेके आए थे और फिर हम लोगों ने इनको जो थी वहाँ इस्तांबुल से जो थी वो कार्ड सीट मिलती थी, हमने इनको ये कार्ड सीट में अंदर डाला था। और बच्चों के साथ इतना टायरिंग था कि मैं इतनी अच्छी प्रॉपरली वीडियो नहीं बना सकी, बट जो बना सकी वो यही थी। तो बैग हम लोगों ने कार्ड के पीछे हैंग कर लिया था और हम लोग जो थे वो थोड़ा सा लेओवर था, तो ये किड जोन एरिया था, यहाँ पे जो थे वो बच्चे खेल रहे थे। साथ में चेंजिंग स्टेशन था जहाँ पे आप जो है वो बच्चों के कपड़े जो है वो चेंज कर सकते हैं, डायपर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो हमने ये दोनों कार्ट यहाँ पे रोकी ताकि बच्चे थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं। मैंने उनके डायपर वगैरह चेंज किया और फिर यहाँ पे जो थे वो थोड़ा देर खेल रहे थे जब तक हमारी नेक्स्ट फ्लाइट जो कनेक्टिंग फ्लाइट है वहाँ आ नहीं जाती। तो ये वो रूम है जिसकी मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, जहाँ पे आप जो है वो बच्चे को चेंज कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं और अगर आपके बच्चे ने आपने उसको ब्रेस्ट फीड कराना है तो फीड करा सकते हैं और उसका डायपर वगैरह चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आर्यन कुछ था वो बाहर जाना था बिकॉज उसको खेलना था। उसके बाद जैसे ही ये मैंने फ़्लाइट के दौरान का तो नहीं किया, बट पाकिस्तान हम पहुँच गए थे और फिर हम लोगों जो थे अपना लगेज वगैरह कलेक्ट कर रहे थे, सारा सामान कलेक्ट किया पाकिस्तान में ये, और फिर मेरा भाई लेने आ गया और हम जो थे वो घर आ गए। बच्चे जो थे वो टायरिंग थे सफ़र क्योंकि बहुत लंबा था और मैं भी बहुत थकी हुई थी, तो इतनी ज़्यादा जो थी वो वीडियोस नहीं बनाई, बट जस्ट जो छोटे छोटे क्लिप थे वो मैंने ऐड कर लिए। और सुबह के 7 या 8 बजे जो थे वो हम घर पहुंच गए। ये हमारी सोसाइटी है जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं और यहाँ पहुँच के ऐसा लग रहा था कि यार यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार इतने टाइम के बाद आए हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वैसे का जो था वो वैसे ही था। तो ये मेरी अम्मी हैं, उन्होंने उसको जो है वो फर्स्ट टाइम उठाया और ये रो रहा है। यहाँ पे मेरे